So hello everybody, welcome back to Physics Cream. My name is Dixon and in today's video we are going to learn conservation of energy. This is the second video on this topic. So this will be the last video on conservation of energy. So इस वीडियो में हम बताएंगे कि थर्मल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इसके चेंज से एक्सटर्नल फोर्स कैसे निकलती है, फ्रिक्शन हो तब कैसे निकलती है, बिना फ्रिक्शन हो तब कैसे निकलती है. सो हमारा टॉपिक आज का है. इसके बाद हम इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर देंगे. सो टोटल वर्क डन होता है डेल्टा ई, डेल्टा मैकेनिकल एनर्जी प्लस डेल्टा थर्मल एनर्जी प्लस डेल्टा इंटरनल एनर्जी. तो आपको मैकेनिकल एनर्जी तो पता ही है कि टोटल वर्क डन होता है डेल्टा के, और यहाँ से वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा के. और ये जब उस साइड चले जाता है तो ये माइनस डेल्टा सी हो जाता है, विच इज डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो यहाँ से डेल्टा एक्सटर्नल प्लस डेल्टा नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू डेल्टा के माइनस डेल्टा यू. और जब ये दोनों जीरो के इक्वल हो जाए तो ये हो जाता है के फाइनल प्लस यू फाइनल इज इक्वल टू के इनिशियल प्लस यू इनिशियल विच इज इक्वल टू जीरो. डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं डेल्टा मैकेनिकल एनर्जी. दिस इज द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम. सो हमें पता मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है. अब हम देखते हैं कि व्हाट इज थर्मल एनर्जी. सो थर्मल एनर्जी होती है, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ उसको सिखाऊंगा. थर्मल एनर्जी, सपोज कि थर्मल एनर्जी मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रिक्शन जब होते, नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं, हमेशा ही जब फ्रिक्शन होते तभी बनती है. आपको पता है कि इस इक्वेशन में जैसे डेल्टा एक्सटर्नल हो जाता है डेल्टा के माइनस डेल्टा यू, दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स. जब एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही हो आउटसाइड ऑफ अ सिस्टम, सपोज कीजिए ये अर्थ और ग्राउंड का, ये ग्राउंड और कैप का सिस्टम है, और ये ऐसे कैप नीचे जा रही है और मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स से इसको आगे की तरफ पुश करा. सो दिस इज एन एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल वर्क डन. सो वो इक्वल हो जाता है डेल्टा के माइनस डेल्टा यू के. लेकिन जब एक्सटर्नल फोर्स भी लग रही हो, फ्रिक्शन भी लग रहा हो, जब एक्सटर्नल फोर्स भी लग रही है, फ्रिक्शन भी लग रहा हो, तो हम उसे अब कैसे कैलकुलेट करते हैं. हमें पता है फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की जगह फ्रिक्शन लिख रहे हैं. सो आपके हिसाब से जो फ्रिक्शन है राइट हैंड साइड जाके माइनस में हो जाएगा, तो डेल्टा के माइनस डेल्टा यू माइनस डेल्टा एफ, डेल्टा डब्ल्यू एफ माइनस डब्ल्यू, डेल्टा तो नहीं, चेंज नहीं आया. तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो ये हो जाएगा एक्सटर्नल इज इक्वल टू, ये तो डेल्टा ई मैकेनिकल एनर्जी है, आपको पता है. सो हो गया डेल्टा ई मैकेनिकल एनर्जी प्लस डेल्टा ई थर्मल एनर्जी. सब ये देखते कि थर्मल एनर्जी कैसे है, फ्रिक्शन राइट हैंड साइड जाके थर्मल एनर्जी में कैसे चेंज हो गया. अब इसको पहले नोट डाउन कर ले. अब देखते हैं थर्मल एनर्जी में कैसे चेंज हो गया एक एग्जांपल के साथ. कि सपोज कीजिए ये ब्लॉक है, यहाँ पे मास m का, और ये जो है ये फ्रिक्शनलेस नहीं, इसमें एक म्यू कोफिशिएंट है इस रफ सरफेस पे, और इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स F एक्ट कर रही है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और फ्रिक्शन इसको पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है, क्योंकि हमें पता है फ्रिक्शन की डेफिनेशन, फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन. तो यहाँ पे अर्थ और ब्लॉक का रिलेटिव मोशन है, तो ये तो फ्रिक्शन उसे रेसिस्ट कर रहा है. सो आपको पता होगा कि जब भी फ्रिक्शन होता है, ये मेरे दो एंड्स है, और जब भी इनका ऐसे फ्रिक्शन होगा तो हमें पता है कि इसमें हीट जनरेट होगी. आप खुद ही करके देखिए, जब भी मैं इन दोनों एंड्स को ऐसे रब करूंगा तो इसमें हीट जनरेट होगी.
ऐसे हीट जनरेट हो रही है। तो हमें पता है कि जब भी फ्रिक्शन होता है हीट जनरेट होती है। वो कैसे होती है? वो होती है ऐसे कि जब ये ब्लॉक का ले लेते हैं हम, ये ब्लॉक को जूम करके देखा तो हमने यहाँ पे इरेगुलर कुछ ऐसा उसका सरफेस है, क्योंकि एटम्स इरेगुलर है, और ग्राउंड का भी कुछ ऐसा ही है, इरेगुलर सा है। सो जब इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है तो जो ये दोनों एटम्स है, सो ये दोनों साइड जो है इनके एटम्स हीट प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इन पे वर्क किया जा रहा है। तो ये हीट प्रोड्यूस करते हैं, एक्साइट होते हैं और ये हीट प्रोड्यूस करते हैं। सो इसलिए जब भी फ्रिक्शन होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। सो जब भी हीट प्रोड्यूस होगी तो जो फ्रिक्शन है उसमें सपोज कीजिए वर्क डन आगे की तरफ हुआ, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगा। सो वर्क डन में से कुछ पार्ट फ्रिक्शन ने अपने आप फ्रिक्शन ने ले लिया, क्योंकि फोर्स आगे की तरफ लग रही है, वर्क डन आगे की तरफ हो रहा है, लेकिन ये इसको रेसिस्ट कर रहा है। इसमें 180 डिग्री का एंगल है, तो ये जो टोटल वर्क डन है उसमें से फ्रिक्शन कुछ वर्क डन ले लेगा। तो वो वर्क डन कहाँ चला जाएगा? वो वर्क डन बन जाएगा थर्मल एनर्जी में, क्योंकि आपको पता जब भी फ्रिक्शन होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। जब हीट प्रोड्यूस होगी तो ये जो है ये ई थर्मल हो जाएगा। तो ये फ्रिक्शन ने जब वर्क डन ले लिया वो थर्मल एनर्जी में क्रिएट होके हमारे एटमॉस्फेयर में कहीं ना कहीं फैल जाएगा। वो आप पढ़ेंगे अपने थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर में कि ये कैसे होता है। तो ये ऐसा हो जाएगा। और यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू आएगी, फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा ई मैकेनिकल प्लस डेल्टा ई थर्मल, क्योंकि फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है? हीट एनर्जी। क्योंकि हमने बता दिया वो कैसे। तो जब वो राइट हैंड साइड जाएगा तो वो जो मोस्ट ऑफ द एनर्जी है वो हीट एनर्जी में आसपास कहीं फैल जाएगी और ये हीट एनर्जी में बन जाएगा। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हाउ थर्मल एनर्जी वर्क्स। सो अगर आपको कोई थर्मल एनर्जी पूछ ले तो आप फिर में मत होना, क्योंकि जो ये फ्रिक्शन है ये थर्मल एनर्जी है, क्योंकि जब फ्रिक्शन होता है तब थर्मल एनर्जी बनती है और वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। सो दिस इज अ थर्मल एनर्जी। आप इसको नोट डाउन कर ले। अब पढ़ते इंटरनल फोर्स क्या होती है। हमें पता है एक्सटर्नल फोर्स का तो सिस्टम के बाहर से कोई फोर्स लग रही है, ये एक्सटर्नल फोर्स हो जाती है, सॉरी एक्सटर्नल फोर्स हो जाती है ई मैकेनिकल प्लस ई थर्मल प्लस ई इंटरनल। सो इंटरनल एनर्जी क्या है? सपोज कीजिए यहाँ पे एक स्केट यहाँ पे एक आइस स्केट्स है और यहाँ पे एक गर्ल है जो कि इस डायरेक्शन में एक आगे की तरफ रोड से निकली हुई है, और उस पे वो जो गर्ल है वो स्केट्स पहन रखी है और वो अपने आप को आगे की तरफ पुश करती है, अपने हैंड्स को आगे की तरफ पुश करती है। तो हमें पता है कि जब वो आगे की तरफ पुश करेगी तो ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इस पे जो म्यू है वो 0 है। सो जो एक गर्ल है पीछे की तरफ जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स है वो तो अप्लाइड हुई इस डायरेक्शन में, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो रहा है इस डायरेक्शन में। दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। सो जो फोर्स है ये कैसे इसको पीछे की तरफ धकेल रहा है, जबकि एक एक्सटर्नल फोर्स है, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के। ये तो नेगेटिव वर्क डन कर रहा है, उसके डिस्प्लेसमेंट में, उससे तो एनर्जी ले रहा है, तो ये नेगेटिव वर्क डन कर रहा है तो एनर्जी ले रहा है उससे। सो ये कैसे, ये जो ये गर्ल है आगे की तरफ गई, जो इसके हैंड्स थे उसमें इसने एनर्जी प्रोड्यूस की, और उन हैंड्स ने, इसके जो हैंड्स थे, हैंड्स ऑफ डी
गर्ल प्रोड्यूस एनर्जी, और वो एनर्जी थी इस डायरेक्शन में, वो थी डेल्टा ई इंटरनल, वो एनर्जी थी इस डायरेक्शन में लगी डेल्टा ई इंटरनल, क्योंकि जो हैंड्स ऑफ द गर्ल प्रोड्यूस एनर्जी वो भी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, उसे हमने नाम दे दिया इंटरनल एनर्जी, क्योंकि ना वो कोई एक्सटर्नल फोर्स से लग रही है, ना ही कोई फ्रिक्शन फोर्स से, ना ही कोई जो सिस्टम है उसमें कोई फोर्स उससे लग रही है, वो लग रही है इंटरनल फोर्स, उस बॉडी के इंटरनल फोर्स से। हैंड्स ऑफ द गर्ल प्रोड्यूस एनर्जी, तो इस केस में वो गर्ल पीछे की तरफ जा रही है, क्योंकि इसके जो हैंड्स है वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो एनर्जी उसको वो एनर्जी को वो मूव कर रही है अपने वेलोसिटी को गेन करने के लिए, क्योंकि आपको पता है एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी, तो वो पीछे की तरफ जा रही है, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक एनर्जी लग रही है विच इज ई इंटरनल। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ई इंटरनल एनर्जी, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी। सो जब भी कोई एक्सटर्नल वर्क डन हो रहा हो सिस्टम के बाहर से, और अगर उसमें ना ही थर्मल एनर्जी लग रही है, फ्रिक्शन नहीं है, ना ही इंटरनल एनर्जी लग रही है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हो जाता है डेल्टा के माइनस डेल्टा यू विच इज इक्वल टू ई मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन जब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है और ये तीनों एनर्जी लग रही है, तो इन तीनों का हम सम कर देते हैं, और अगर ये माइनस में तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और ये भी माइनस में तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ई मैकेनिकल प्लस ई थर्मल प्लस ई इंटरनल। सो जब एक्सटर्नल फोर्स लग रही है और फ्रिक्शन फोर्स भी लग रही है, इंटरनल फोर्स भी लग रही है, तो ये होते हैं इक्वेशन टू फाइंड द एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन अगर इसके जैसे इस केस में तो लग रही है, लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्स जो है वो जीरो और ये तीनों फोर्सेस लग रही हो, फ्रिक्शन की फोर्स है और इंटरनल फोर्स और मैकेनिकल फोर्स है, सिस्टम के बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही, तो जो ई मैकेनिकल प्लस ई थर्मल प्लस ई इंटरनल इज इक्वल टू हो जाता है जीरो के, और ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। सो इस केस से हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं, काइनेटिक वो कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन का, स्टैटिक फ्रिक्शन का, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। अगर इंटरनल एनर्जी निकालने तो इसको राइट हैंड साइड ले जाइए, माइनस में चला जाएगा। सो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम, उसमें हम पढ़ेंगे स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।